कैंपिंग सेट करते टाइम लग गई है चोट। अब इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की। ये पॉज किस चीज के हैं भाई, इतने बड़े बड़े? ओ भाई साहब, ये तो वुल्फ के हैं। चक्कर क्या है ना, जगह जगह पे एक्चुअली मेरे ब्लड के ड्रॉप्स गिरे हुए हैं। ये ऐसे होते हैं भाई स्नो लेपर्ड स्पॉटिंग। मुझे मिल तो गए बट आई कांट आइडेंटिफाई एक है कि दो है। So good morning everyone, good morning from Kufri. So we are starting our journey. ये वाला जो expedition है, this is going to be quite different. This will be all about camping and all. ये Great Himalayan Quest नाम रखा गया है इसका, और इस तरह से कुछ माहौल है। So ये दो गाड़ियाँ हैं जो इस expedition को कर रही हैं, और ये participants हैं। So Abid is doing सिनेमेटोग्राफी। यार फ़ोन से ना प्रोफेशनलिज्म कम हो जाता है, पता है आपको। बट ट्राई कर रहे हैं हम प्रोफेशनलिज्म को पीछे करके देख लेना। सो ये हमारे अलग तरह के खिलाड़ी हैं दो लोग, और ये हमारे क्या बोला जाए, ऑर्गेनाइज़र बोलूँ क्या बोलूँ मैं? ऑर्गेनाइज़र तो मैं हूँ यार, वर्कर। अरे यार, नहीं यार, मुझे अब ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या बोलना है मुझे। सो अर्जुन इज़ फ्रॉम टाइम्स। तो ये जो एक्सपीडिशन है 4 कंपनियां मिलके कर रही हैं। सो वुडलैंड, टाइम्स, DCV एंड एडवेंचर एक्स। तो ये 4 कंपनीज हैं, इनके प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देखोगे। सो ऑल द लगेज, ऑल द क्लोथिंग, जो मैंने रेड जैकेट पहनी हुई है, दिस इज़ फ्रॉम वुडलैंड। उसके साथ में मेरी जो ट्राउज़र है ये वुडलैंड है, उधर जैकेट्स वुडलैंड है, शूज़ आर फ्रॉम वुडलैंड, दिस इज़ वुडलैंड। ओके, गुड। कैमरा कौन सा है ये? दिस इज़ एक्शन 5 Pro, एक्शन 5 Pro, Osmo Action 5 Pro फ्रॉम DJI। ओके, इसका क्वालिटी ना आईफोन जैसा नहीं है इसका। नहीं है बट यार बैटरी आईफोन -20 डिग्री सेल्सियस में ये हैप्पी कर देता है आपको। ये लगेज है वुडलैंड का। सो दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट बैकपैक, जो कि मतलब आई वाज सोल्ड ऑन इट जैसे ही मैंने इसको देखा था। वेरी नाइस। और यू नो इसकी मॉड्यूलरिटी आई विल शो यू। आई वाज रियली अमेज्ड। अर्जुन, जो ये बैकपैक है ना, आपने इसको सीरियसली शायद देखा नहीं है क्या है ये। अच्छा, यू नो ये ट्रॉली बैग है अभी, हाँ है ना, ये तो दे ही रखा है इन्होंने, लाइक वी कैन पिक इट लाइक दिस और वी कैन लाइक पिक इट लाइक दिस। यहाँ से दीज आर नॉर्मल थिंग्स, यहाँ से वी कैन मेक इट ट्रॉली बैग। बट एक चीज़ इसमें ऐसी है जो आपको नहीं पता अभी। ये खोलोगे ना, यू कैन टेक आउट बैकपैक स्ट्रैप्स आउट ऑफ इट। यही मैं इसको देख रहा था कि और जैसे एंगल ख़राब हो जाता है ना आपका कंधे पे, सो यू कैन करेक्ट इट बाय दीज। तो आप अगर इसको ऐसे ही पहनोगे तो थोड़ा सा एंगल ऐसे रहेगा कमर पे, सीधा करना है तो यू कनेक्ट दीज एज वेल। जब हम इसको पिकअप कर रहे थे, वही डाउट हो रहा था बैकपैक कैसे कैरी करें। हाँ, ये क्रेजी है यार, आई रियली लाइक्ड इट। ये बहुत बढ़िया। ये जब निकल के आते हैं ना स्ट्रैप्स, तो ये फिर इधर से टंगता है कमर पे लाइक दिस। We are just having crazy views in Spiti right now. Welcome to Spiti guys. So we are in Kaza right now, और
मौसम जो है इस टाइम पे इट्स अबाउट टू लाइक गो टुवर्ड्स समर्स, तो पर समर्स अभी इधर आए नहीं है। राइट नाउ इट्स अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग, और जो वेदर है, वेदर स्टिल वेरी 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 कंफर्टेबल, मतलब काजा के हिसाब से दिस विल बी कॉल्ड कंफर्टेबल, क्योंकि सुबह है आज -5 वाली। सो -5 इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल टेम्परेचर। और अगर ओवरऑल माहौल की बात करें तो माहौल है कुछ ऐसा। सो जो अभी रिसेंटली जब हमारा ग्रुप एक्सपीडिशन आया था उस टाइम पे जो स्नोफॉल हुआ था वो इतना तगड़ा हुआ था कि अब तक भी बर्फ़ अच्छी खासी है, और आज भी हो सकता है कि 2-3 सेंटीमीटर गिर जाए। सो दैट विल बी गुड। अब जो हमारा प्लान है वो इस वाली ट्रिप का कुछ अलग है। सो ये जो ट्रिप है ये थोड़ी सी अलग है। सो हम विद टाइम्स टीम राइट नाउ, और इन लोग का एक यहाँ पे सॉर्ट ऑफ स्पीति से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का एक शूट हो रहा है जिसको मैं असिस्ट कर रहा हूँ इन लोग को। और उसके साथ में मेरा जो प्लान था, आई वाज प्लानिंग हॉट टेंट कैंपिंग इन स्नो। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने कंबाइन किया, तो इसका एक ही वीडियो इस वाली ट्रिप का आएगा। ये थर्मा ईवो का स्टिकर लगा हुआ है, जो कि एक यहाँ के टेम्परेचर्स के हिसाब से इंजन्स में जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली थार में, और किस में आती है यार, जो भी डीजल की गाड़ियाँ हैं सब में आती है, तो दिस कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो इस गाड़ी में भी लगा हुआ है वो। इसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट स्टिल इसमें लगा है तो इंजन की लाइफ तो बढ़ती है कम से कम। और ये ऑटोनेस्ट का स्टिकर लगा हुआ है। सो ये ऊपर लगा हुआ है रूफटॉप टेंट। सो दिस इज़ अ फुली ऑटोमेटिक रूफटॉप टेंट, फर्स्ट टाइम, और नया है, मतलब इंडियन मार्केट के लिए थोड़ी सी नई चीज़ है। तो अब जो मैं शुरू करता हूँ, इस वीडियो को शुरू करता हूँ एक ड्रोन शॉट के साथ में। तो अब लोकेशन जो है वो और भी बेटर हो गई है, और यहाँ पे जो अब स्नो नहीं है, ये दिस इज़ आइस। आदमी चल रहा है और ये धंस नहीं रही है, तो इसमें गाड़ी चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये जो गाड़ी है, एक बार इसको हमें निकालना पड़ा पीछे खींच के, उसके बाद में वो दूसरी फंस गई है इवन आफ्टर ये बार फट गई थी, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है यार। इसमें ड्राइव करना इज़ सॉर्ट ऑफ डेथ विश, तो इसमें गाड़ी नहीं चलती है। तो अभी ज़रा कोशिश करते हैं काइनेटिक रोप से थार को रिकवर करने के लिए। तो इस रिकवरी में क्योंकि हमें झटका लगाना पड़ेगा, सो हम लोग बुश रेंजर का काइनेटिक स्ट्रैप यूज़ करेंगे रादर देन नॉर्मल टो स्ट्रैप। टो स्ट्रैप से डैमेज हो सकता है, गाड़ियों को भी हो सकता है, किसी को चोट भी लग सकती है। सो वी नीड बेटर रिकवरी गियर फॉर दिस। तो अभी द सेटअप इज डन। सो जैसा मैं बता रहा था, वी आर यूजिंग अ काइनेटिक स्ट्रैप इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टो स्ट्रैप। अर्जुन, आर यू रेडी? Yes, ready. So put in low first. Copy. I'm moving. अरे आज तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है यार। प्लेजेंट वेदर है। हाँ, फटी पड़ी है। अरे नहीं। सो अभी द किचन इज़ बिन सेटअप, और ये है प्रोटोटाइप किचन। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वीडियो इसका बन रहा है। अरे सनी बाबा क्या कर रहे हो? मैं बनवाता हूँ कुछ, रुको। सो मैं गाड़ी लगाता हूँ इसके पीछे ना।
रुक गई है, हवा तो रुक गई है बिल्कुल। उसको कॉफी के ज़्यादा नहीं रहती है। Okay, what are we making today? We are making the all famous पहाड़ों वाली मैगी। Okay, and veggie Maggi या plain Maggi? प्लेन मैगी। प्लेन। Oh no, vegetables ही नहीं लाए क्या हम? थैंक्स टू हिम। आप बताइए यहाँ पे वेजिटेबल खरीदने के लिए कितना प्रॉब्लम होता है? ये तो जिसको कुछ बनाना नहीं है वो तो कहेगा ही ना ये बात। स्नो रेडी हो चुका है, अभी टाइम है इसको मेल्ट करके मैगी बनाने का। सर आपने कभी इसको पहले यूज किया या ये पहली बार है? ओके, इट्स लाइक द फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट पीस। ओके। पर आपने ऐसे कैंपिंग करते इससे पहले क्या क्या डिशेस बनाई है खाने में? आउट ऑफ सिलेबस सवाल हो गया क्या? ट्राई किया बट वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, पकता नहीं है, बहुत देर लगती है। अभी तो इधर बहुत इसमें भी देर लगेगी ना, क्योंकि किसी से पानी मंगा लो, मेल्ट तो हो गया है ऑलमोस्ट। बट सर ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है, क्यों नहीं सेफ? हाँ। अरे जो कीड़े खा रहे हो यार आप लोग चाइना जा जाके यार। मैं तो नहीं गई। मैगी से डर लग रहा है, पानी से यार। बिल्कुल वाइट कलर की स्नो से पानी से डर लग रहा है। सो वी आर कटिंग ट्विग। तो ये जो लकड़ी है इनमें मॉइस्चर है थोड़ा सा, तो वी नीड थोड़ा सा थिक वाला, सो दैट थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसमें रह सके। सो जो लकड़ी कटती है वो ड्राई थोड़ी आसानी से कटती है, जिसमें मॉइस्चर है वो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। सो इट्स टेकिंग सम टाइम। चाकू बहुत शार्प है उसके बाद भी। येस, इट्स अ वुडलैंड नाइफ। आर देसी चॉपस्टिक्स गाइस, दातुन की तरह लग रहे हैं, बट दातुन करके देखो। the only difference is कि हम इसके साथ अपनी मैगी खाने वाले हैं, and we're not going to brush our teeth with it. लॉल, मेरे को तो भरोसा कर रहे हो? मैं ये मेरी यहाँ का इनका सेगमेंट पूरा हो गया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो नाउ ये लोग आई गेस ऊपर जाएंगे स्नो लेपर्ड वगैरह स्पॉटिंग के लिए, और मैं जाऊँगा वापस फॉर हॉट टेंट कैंपिंग। लेट ऑलरेडी हो रहा है बिकॉज़ ये चीज़ें दिन में सेटअप करनी पड़ती हैं, तब जाके रात को डूएबल है, बिकॉज़ नाइट में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब चलते हैं यहाँ से फटाफट। एंड गुड सेटअप यार, गुड सेटअप। तो भाई बेसिक सेटअप हो गया है एंड नाउ वी नीड टू चेक कोई गड़बड़ है, कोई कमी है, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो वी नीड टू सेट इट अप प्रॉपरली। माहौल जो है आज देयर आर चांसेस कि आज थोड़ा सा स्नोफॉल हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो। एंड माई विजिबिलिटी इज़ वेरी प्योर राइट नाउ। आई एम हैविंग स्नो ब्लाइंडनेस।
कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हटा के भी, इसको लगा के भी। ये जो यहाँ पे नीचे 2 होल हैं, ये हम यूज़ करते हैं फॉर लाइक पुटिंग हीटर। ये हीटर के पोर्ट हैं। सो इस तरह से 2 पोर्ट हैं यहाँ पे, सो यू कैन पुट सम हीटर इफ़ यू वांट टू। सो वी नीड टू टेक अ कॉल कि हमें नीचे फ्लोर लगाना है कि नहीं लगाना है। सो फ्लोर जो है दैट विल बी ऑन टॉप ऑफ दिस शीट ऑफ आइस। तो वी नीड टू सी कि हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर आइस से ही काम चल जाता है तो विल यूज़ आइस ओनली। तो हम चलते हैं अंदर, एक बार चक्कर लगा के आते हैं अंदर। तो ये एयर पोर्ट्स हैं, वेंटिलेशन पोर्ट्स। तो यहाँ से इस तरह से खुला हुआ है, यू कैन लाइक क्लोज इट फ्रॉम इनसाइड। तो अंदर से आई विल शो यू। ये भी एयरपोर्ट्स है। तो अंदर चलते हैं। ऐसा कुछ है सिस्टम। तो अभी इसको थोड़ा और चौड़ा करते हैं, बाहर से लग रहा है कि इट कैन गो आउट थोड़ा सा और। यस, गया ना। so, शेप बाहर से ही दिखाई दे रही थी कि शेप इज़ नॉट प्रॉपर। तो ये पेंटागन है अंदर से, एंड ये एयरपोर्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। सो देयर आर 1 2 3 एयरपोर्ट्स। तो हम इनको खोलते कैसे हैं, लाइक दिस। तो आपको बाहर दिखने लगा, तो इस तरह से हम इनको खोल सकते हैं सो दैट कंडेंसेशन ज़्यादा ना हो। ये कुछ सामान वामान रखने के लिए मैशेस हैं, 2 तरफ हैं ये, और एक सेक्शन और है जो इसको चिमनी के साथ यूज़ करना चाहता है, तो यहाँ से इसको चिमनी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये पोर्ट बाहर से भी खुलेगा इसके साथ में। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि बर्फ़ बहुत गहरी है, सो हम ये वाले पेग्स नहीं लगा सकते क्योंकि सॉलिड बेस है ही नहीं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, शवल से मैं इसको पैक कर दूंगा अभी। कैंपिंग सेट करते टाइम लग गई है चोट। अब इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की।
ओके जी, सो वी आर इनसाइड द कैंप और इस टाइम पे बजे हुए हैं रात के लगभग 10 और हम हैं अपने हॉट टेंट में। तो जो सेटअप मैं कर रहा था, जो आप अभी देख रहे थे, दैट वाज दिस। सो ये जो लाइट है, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट लाइट। तो एलईडी लाइट्स तो हैं साथ में, इट वर्क्स एज स्पीकर्स एज वेल। तो हम अभी म्यूज़िक सुनेंगे इसके अंदर आराम से। अब जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, मैं बताता हूँ आप लोग को। सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे साथ वो है ये फ्लोर। तो इशू क्या है, एक तो ये मैंने पैरों से दबा दबा के किसी तरह से यहाँ पे बैठने लायक जगह बनाई है, बड़ी अनइवन है, जैसे इसमें यहाँ गड्ढा है, और तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है कि सरफेस अनइवन रहेगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्लीपिंग बैग में सोने वाला हूँ, तो नीचे सरफेस चुभेगी, अनइवन रहेगी। तो ये तो परेशानी है भाई। आज टेम्परेचर जो है, देखते हैं ज़रा क्या होने वाला है आज। तो भाई ठंड तो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जो आज का आप देख रहे हो ना, सो आज का जो हाईएस्ट था वो -5 था, लोएस्ट जो है रात को -21 जाएगा। तो जैकेट भी मैंने थोड़ी बेटर पहन लिया अब इसी वजह से, क्योंकि रात को फिर बाहर निकलना पड़े, कोई इशू हो, सो उसके लिए। सो अभी हम -15-20 वाले गेटअप में हैं और हम अब परेशान इससे रहेंगे कि यहाँ नीचे शूज़ में लग के बर्फ़ बहुत आ गई थी और पानी पानी हो गया है। सो पहले हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा। अब ये शवल जो है, ये एक्चुअली एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए है। अब अंदर तो इसका क्या ही काम है, बट अगर ये कुछ भी नहीं है आपके पास तो कम से कम चलो शवल है, अगर नीड पड़ जाती है इन केस। और दोस्तों, ये जो भी चीज़ें हैं ना यार, ये चीज़ें जब तक आप तैयार नहीं हो बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करनी चाहिए। अब आज अगर मैं देखूं, जो जितनी बार मेरी लाइफ रिस्क में गई है, तो मैंने कभी दोबारा उसको सिमिलर तरीके से रिस्क में नहीं जाने दिया है। मैंने हमेशा कोशिश की कि लाइक अगली बार ऐसा कैसे ना हो, अगली बार ऐसा कैसे ना हो। और वही कारण है कि एडवेंचर X 4x4 बनी और इस तरह के प्रोडक्ट्स पे हमने काम किया, जो कि इस तरह की ठंड में हम खुले में कहीं पे इस तरह से सरवाइव, क्या मतलब लाइक एंजॉय कर सकते हैं। ये सारे के सारे अवेलेबल हैं एडवेंचर X 4x4 पे, और जो मैंने पहने हुए हैं ये अवेलेबल है वुडलैंड पे। तो इसमें थर्माइगो AH5 लगा हुआ है, जिसका ये पाइप आया हुआ है, जो कि हमें बचाएगा रात को। इसके बिना सर्वाइवल नहीं है। किंग सुबह करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू ईट मच रात में, सो दैट इवनिंग में, रात में कोई अननेसेसरी स्टमक प्रेशर ना बिल्ड कर दे, जिसकी वजह से आपको बाहर जाना पड़े। आप पॉइंट समझ रहे हो मेरा। सो एक्सट्रीम वाली कैंपिंग्स में आई अवॉइड ईटिंग, सो दैट फिर आपको कहीं जाना ना पड़े शोच आदि करमानी करने के लिए। हमें जहाँ पे सोना है वो जगह प्लेन करनी पड़ेगी, जिससे कमर में चुभे ना। एक तो मेरा मन कर रहा है बर्फ पे ही सो जाऊं यार। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्टली स्नो पे ही सोऊंगा यार। आवाज़ आएगी बिकॉज नीचे अगर कोई टारपोलिन वगैरह है तो इससे अच्छा है कि मैं बर्फ़ पे ही सो जाऊं सीधा। सो मैंने यहाँ पे अपना सेटअप बना लिया है एंड अब हम करते हैं सोने की तैयारी। इट्स 10:36 राइट नाउ।
खाते नहीं हैं। चलो आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। वही सेम फेस स्वेल वाला इशू तो इधर हुआ है मुझे, बट हम लोग यार हम लोग सो पाए बर्फ के ऊपर। तो जो ये शीट थी ना, ये आवाज़ ना करे इसलिए मैंने इसको हटा दिया था और हम सीधा बर्फ के ऊपर ही सो गए थे। और आपको जब एक्चुअली एक इशू मैं फेस कर रहा था कि जो बैग थी ना, बैग तो थोड़ा सा उसमें नीचे से फील हो रहा था कि ठंड है, तो मैंने जैकेट पहन ली थी रात को, थोड़ा सा उसने मदद किया। अभी बजे सुबह के 6:40 और हम उठ गए हैं। ऐसा कुछ माहौल है अंदर, लाइट हमने जला दी है फिर से। अब थोड़ा सा उठ जाते हैं, मतलब अंदर से भी। ये हमारा कल का खून ढक देते हैं खून को, बहुत खून बह रहा है। तो चलो भाई एक बार आप लोग को दिखाता हूँ। तो धूप निकल आई है, वेरी प्लेजेंट वेदर। रात को फ्रॉस्टिंग ठीक ठाक थी। जैसे हमारा बैग है टेंट का, तो देखो इस पे अच्छी खासी फ्रॉस्ट है। टेम्परेचर जो है अपना, ये अपना हीटर लगा हुआ है विच इज़ कॉल्ड थर्माइवो AH5। ये इसका बॉक्स है। तो इसने रात को काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया, अदरवाइज़ -17-18 तो मैंने भी देखा जो मेरी आँख खुली थी अराउंड 3:30-4 बजे। वैसे -21 दिखा रहा था, बट मुझे लगता नहीं -21 टेम्परेचर गया होगा। और एक चीज़ तो मैंने अभी देखी यार, ये पॉज किस चीज़ के हैं भाई इतने बड़े बड़े? अरे जा कहाँ रहे हैं? रात को आवाज़ तो आई थी मुझे, डॉग पॉज तो मुझे नहीं लग रहा यार। ये बड़े हैं भाई, ये बड़े। रात को जानवर निकले हैं, दैट मीन्स मेरे पास से। एक तो ये वाले पॉज हैं, मुझे नहीं लगता भाई ये पॉज डॉग के नहीं हो सकते भाई, ये पॉज किसी भी हाल में। तो भाई इनको कंफर्म करते हैं। मैं बताता रहा हूँ, रात को आवाज़ें तो मुझे आई हैं घुरपुर की टेंट के बाहर, आवाज़ें तो मुझे आई हैं, बट मुझे वही था कि मैं
शक नहीं कर रहा था कि क्या चीज़ हो सकती है। ओ भाई साहब, ये तो वुल्फ के हैं। नाउ लुक्स कंफर्म्ड, नाउ लुक्स कंफर्म्ड। रात को भाई वुल्फ निकला है। मैं कह रहा था आवाज़ आई है मुझे, बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ओह गॉड, अब मुझे पता लगा है कि ये हमने किसी के खेत में टेंट लगा दिया है और ऑफेंड हो सकते हैं वो। तो इसको टेंट को मूव करना है, फटाफट से बंद करता हूँ इसको और निकलते हैं इधर से। चक्कर क्या है ना, जगह जगह पे एक्चुअली मेरे ब्लड के ड्रॉप्स गिरे हुए हैं। ये रहा, इसके साथ में ये रहा, फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारा दबा दिया था अंदर, इधर भी बहुत सारा गिरा हुआ दूर दूर तक। तो देखो ये वो पैरों के निशान हैं। कुछ डॉग्स के होंगे, बट ये वाले जो हैं ये किसी और जानवर के हैं। अगर इतना बड़ा पाव फॉक्स का होता है तो फॉक्स के ही हैं। फिर इधर से भी हैं बहुत सारे। मुझे लगा था रात को कि कुछ खुटर पुटर तो कर रहा है इधर, और फिर इन्होंने, क्योंकि इनकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो इधर आए होंगे। अच्छा, तो अब टाइम आता है पोलरक्स को बंद करने का। इसको बंद करने के लिए यू नीड टू पुल दिस डाउन। तो इसको अब हम करते हैं नीचे, एंड अब हम जाएंगे बाहर इसको बंद करने के लिए। तो अभी अपडेट मिली है कि लांगजा में मल्टीपल स्नो लेपर्ड स्पॉटिंग्स हैं। मैंने लाइफ में इस चीज़ को एक्चुअली जब भी यहाँ आया हूँ ना, कोई प्रेफरेंस नहीं दी, बट अब हम आज देखेंगे कि स्नो लेपर्ड को पास से अगर क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते। आई डोंट नो, मतलब मेरा कोई इसमें एक्सपोजर नहीं है बिल्कुल भी, और बस मुझे पता लगा है तो मैं बढ़ चला हूँ आगे की तरफ। तो ऐसा कुछ माहौल है। और जो ये बर्फ़ गिरी थी अभी 28 तारीख से लेके 1-2 तारीख तक, उसने अब तक पूरा का पूरा माहौल बनाया हुआ है इधर। तो भाई ये है इस टाइम पे लांगजा का माहौल। क्या माहौल है यार। और इस जगह पे सामने जो दिखाई दे रहा है, वहाँ से इन लोग को लेपर्ड दिखाया है, आई गेस सामने वाली हिल पे। और ये वो रास्ता है जहाँ से उधर जाया जा सकता है। तो एक घर के पीछे से है, बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया। हम भी चलते हैं भाई पीछे यार। उन पहाड़ों ने तो मतलब, ओहो, जैसे तो मैं 12 बोलता हूँ ना, धरती पे स्वर्ग है, तो वही वाला माहौल है तो सही बात इन जगहों में, है तो सही बात। ये भी बस वही ज़बरदस्ती ट्रैक बना ही रखा लोगों ने। तो इन जगहों को देखने का एक्चुअल मज़ा है इस रूप में, नहीं तो फिर कोई मज़ा नहीं है। फिर तो धूल खा के जाने वाली बात है। शूज़ की ग्रिप बढ़िया है यार इनकी। दीज आर लोवा, इटालियन ब्रांड है लोवा। सो इसका जो मॉडल नेम है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। बढ़िया बढ़िया शूज़ है। ऐसे होती है भाई स्नो लेपर्ड स्पॉटिंग। मुझे मिल तो गए, बट आई कांट आइडेंटिफाई एक है कि दो है। दो है। सो कैन वी जूम इन? नो नहीं।
आई थिंक सामने फोकस तो कर लिया मैंने, फोकस तो कर लिया मैंने। हाँ दिख गया मुझे। Look at that. Wow. Now the female roles. Yeah. After the mating. So that's how, you know, we come to know that They're it's going. a successful mating. जा रहे हैं। Look at that, look at that. Oh, yeah. Now the female rolls. She's rolling. Yeah. धन्यवाद धन्यवाद। You should see my footage. किसी के पास वो है क्या S23 Ultra, S24 या 5? Samsung. So भाई I don't know what should I say. I should call myself lucky or I should call कि ये हुआ क्या। बट आज तो यार पूरा वाइल्ड लाइफ डे था। मॉर्निंग में लाइक अभी हमने कंफर्म किया दैट वाज अ वुल्फ जो साइड से निकला था, उसके अलावा फॉक्सेस, उसके अलावा आई डोंट नो और क्या निकला होगा। और उसके साथ में मैं जैसे ही मैंने प्लान किया कि चलो लेपर्ड स्पॉट हुए हैं, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। ऊपर आया, यहाँ पे सीधा 3 लेपर्ड्स मिले। इवन आई गॉट टू सी कि भाई हाउ दे मेट। आई गॉट टू नो कि 3 महीने में लाइक दे गिव लिटर एंड ऑल्सो 2-3 बच्चे इनके होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज सर्वाइवल इज वेरी लो, सर्वाइवल रेट इज वेरी लो एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते हैं। बट यार मतलब जैसे बोलते हैं कि स्पीति में वो ऑलरेडी स्पीति में ओनली 13-14 लेपर्ड ही हैं जो ओवरऑल अभी इस टाइम पे होंगे। उसमें से 3 हमने यहाँ देखे हैं और ये बोल रहे हैं कि एक इंजर्ड हो गया था बहुत ज्यादा, जो इनमें सबसे ओल्ड था, और वो भी है। दैट मीन्स 4 तो इन्होंने यहीं पे देख लिया। सो हाउ लकी वी आर यार, जस्ट डिसाइडेड ऑन इट एंड गॉट टू सी द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सो अमेजिंग। सो लेट्स क्लोज द डे विद गुड मेमोरीज। आई डोंट नो नेक्स्ट टाइम कब मौका मिलेगा ऐसी चीज़ों को देखने का। दीज आर एक्सोटिक एनिमल्स। और जो भी लोग वहाँ बैठे हैं ना, बिल्कुल शांत बैठे हैं। यहाँ पे एक डॉग बाग कर रहा था, उसको भी बोल रहे थे शिश, बट उसको तो बेचारे को समझ नहीं आएगा ना। सो बिल्कुल शांत बैठे हैं सब लोग। सो दे आर पीपल हु आर, आधे तो इनमें साइंटिस्ट होंगे यार, लाइक द वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट। सो इन लोग को पता है कि लाइक हाउ नॉट टू डिस्टर्ब एनिमल्स एंड ऑल्सो वेरी नाइस टू मीट पीपल लाइक द वन वी मेट। मैं नामों में बड़ा वीक हूँ यार। आज तो वाइल्ड लाइफ फुल डे था ना, स्नो लेपर्ड, वुल्फ सब हो गया आज तो, फॉक्स सब। चलो इस वीडियो में इतना ही। आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों ने भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो मैंने पहली बार देखी है। सो क्लोज करते हैं वीडियो को। कीप वॉचिंग दिस एक्सपीडिशंस एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिमालय।